हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है द अमृत पाठशाला में। अरे हमारे प्यारे साथियों, आप लोगों को जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था सिलेबस डिस्कशन, बहुत सारा प्यार मिला, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला बाबू। थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। इस अपने प्यारे भाई, अपने प्यारे जो भी समझ रहे हो उसको ऐसा आगे बढ़ाइए कि द अमृत पाठशाला एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जाए कि यूपी बोर्ड के लिए जो न्यू सिलेबस का डिस्कशन कर रहा है, जो न्यू चैप्टर को पढ़ा रहा है, जो भी सिलेबस है, जिसको अच्छे से कंटेंट को तैयार करके मेहनत करके आपके सामने पेश कर रहा है, वो ताकि बहुत आगे बढ़ जाए। ठीक है, इसी के साथ मैं हूँ दीपक कुमार शर्मा द अमृत पाठशाला से। मैं आज क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में बात करूंगा। आज वन वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करके मैं जाऊंगा। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए कुछ लाया हूं। क्या? जहां सपनों को हौसला की उड़ान मिलती है, जहां सपने को हौसला की उड़ान मिलती है, जहां मेहनत को नई पहचान मिलती है। दीपू सर के साथ जब पढ़ाई का सफर शुरू होता है तो मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आसान होती है। द अमृत पाठशाला वो मुकाम है, द अमृत पाठशाला वो मुकाम है जहां मेहनत बनेगी बच्चों की पहचान। रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, हम रुकेंगे नहीं जब तक मंजिल हासिल ना हो। इसी के साथ एक और लाइन में बोलूंगा, जो चलिए बच्चे हौसला रखिए बुलंद, क्योंकि आज से हर सवाल होगा आसान। द अमृत पाठशाला में दीपू सर के साथ मैथ की तैयारी होगी एकदम शानदार। चलिए, वास्तविक संख्या, इसके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा, जो सिलेबस पूछेगा, आज मैं जो एकदम वेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। चलिए, सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले मैं पढ़ा जाएगा क्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होता क्या है? यह संख्या जिन्हें हम गिनने के रूप में प्रयोग करते हैं, वे संख्या जिन्हें हम गिनने के रूप में गिनती गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 कहां तक? अनंत तक। यह है प्राकृतिक संख्या। उसके बाद आती है बाबू होल नंबर। क्या? होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, कैसे वो पूर्ण होती है? तो देखिए, प्राकृतिक संख्या के साथ, अरे भाई, प्राकृतिक संख्या जिसको हम गिन रहे थे उसी के साथ हम क्या लगाते? जीरो। क्या लगाया? जीरो। तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है बाबू। क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या वह संख्या जिन्हें हम गिनने के रूप में प्रयोग करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के साथ हम क्या लगा दिए? जीरो लगा दिए। जीरो को जोड़ दिए, क्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई। इसके बाद आते हैं पूर्णांक, इंटीग्रल्स। पूर्णांक किसे कहते हैं? वे संख्या जो या तो धनात्मक हो, या तो ऋणात्मक हो, या तो परिमेय हो, या तो अपरिमेय हो, कोई मैटर नहीं करता। देखिए, पूर्णांक जो संख्या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, धनात्मक, ऋणात्मक तथा जीरो, ये सभी संख्या क्या होती है? सम्मिलित होती है। उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, इंटीग्रल्स कहते हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के बाबू। पूर्णांक कितने प्रकार के? दो। कौन कौन? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? हम वे संख्या जिन्हें हम धन के रूप में लिखते हैं। जैसे गांव में लोग कहते हैं, अरे फलाना बहुत अमीर है, चिलाना बहुत अमीर है। भाई, तो अमीर है तो क्या है? उसके पास पैसा है ना, प्लस पॉइंट में, प्लस में है, प्लस में है ना। और उसके बाद कहते हैं कोई गांव में, अरे वो फलाना बहुत गरीब है, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे भाई, तो उसके पास क्या है? कर्जा है ना। क्या है? कर्जा है। तो वही होता है पूर्णांक। क्या है? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। जिसके पास धन यानी पैसा हो उसे धनात्मक, जिसके पास पैसा ना हो उसके ऋणात्मक। समझ में आया? उसके बाद आती है भाई परिमेय संख्या। वाह, क्या टॉपिक है यार, मजा आ गया नाम सुनकर। किसका? परिमेय संख्या का। कहते किसे है परिमेय संख्या? वे सभी संख्या है, कोई भी संख्या हो, पूर्णांक, प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम, एनीथिंग, कोई संख्या हो, किस रूप में होना चाहिए? P/Q के रूप में, यानी कि एक भिन्न के रूप में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए बाबू? भिन्न के रूप में होना चाहिए। जहां देखिए, भिन्न हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या जानते हैं? अंश और हर। अंश और हर जानते हैं ना? अरे भाई, 1 2 का बच्चा पढ़ा होगा, तुम लोग तो 10 में आ गए भाई, नहीं जानते हो तो क्या जानते हो? हर। जहां हर क्या हो? जीरो ना हो, उसी को कहते हैं परिमेय संख्या। देखिए भाई, सबसे सरल लैंग्वेज में मैं लेकर आता हूँ, ये नहीं कि खूब बड़ा कर दो, नहीं, आपके लैंग्वेज में मैं सिखाने के लिए आया हूँ भाई। देखिए,
परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या है जो एक भिन्न के रूप में लिखी जा रही हो, भिन्न के रूप में। अंश बता हर, अंश बता हर, जहां हर क्या हो, जीरो ना हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? परिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद आती है अपरिमेय संख्या। भाई मजा तो आ ही जा रहा है पहला चैप्टर पढ़ने में यार, 9 में पढ़ चुके हैं, चलिए दोहरा दे रहा है भाई। कई को गधा होंगे सब चीज जो कुछ भी पढ़े नहीं होंगे सब, कई को गधा है तो ऐसा है सब जो कि आज तो कोई नहीं होगा देखे हैं सब, उन्हीं के लिए मैं लेकर आया हूँ भाई, उन्हीं सब साथियों के लिए, उन्हीं सब भाइयों के लिए, उन्हीं सब बहनों के लिए जो बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, उन्हीं सबको एकदम आसान, एकदम बेहतरीन 70 में 70 दिलाने के लिए मैं लेकर आया हूँ भाई। 70 में 70 नंबर दिलाऊंगा। कहाँ से? द अमृत मसाला से। ठीक है, देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। परिमेय संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहां हर जीरो ना हो। अपरिमेय संख्या जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अब देखिए स्वाभाज्य संख्या क्या आती है भाई? स्वाभाज्य संख्या। स्वाभाज्य संख्या को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिनका HCF, HCF क्या होता है? इसका मान फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, जिसका महत्तम समापवर्तक यानी जिसमें कॉमन अगर दो संख्या को उसका फैक्टर, दोनों फैक्टर का निकाला जाए, दोनों संख्या का, अगर उन दोनों संख्या में कॉमन क्या हो? एक हो। दोनों में क्या आ रहा हो? एक हो। कॉमन का हिंदी होता है उभयनिष्ठ। दोनों में क्या आ रहा हो भाई? 1। जैसे कि 3 और 4 है। क्या है? 3 और 4। तो देखिए 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, दोनों में क्या है? 1। यानी कि दोनों संख्या जिसका HCF, ऐसी दो संख्या जिसका HCF क्या हो? 1 हो, उसे क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर यानी स्वाभाज्य संख्या कहते हैं भाई। अब इसके बाद बात यह है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ये संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त यानी अपने आप से या एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से, कोई भी दूसरा संख्या हो गया, उससे क्या हो? विभाजित न हो, उससे उसमें भाग ही न जाए। क्या हो? भाग ही न जाए, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद आपको दिख रही होगी सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जो 2 से, इससे बाबू 2 से, 2 अंगुली दिख रहा है ना, 2 से, इसी से है, ये 2 अंगुली से कम से कम एक बार कट जाए। कितना बार? एक बार। जैसे कि देखिए 4 है, 2 है, 2 है, 4 है, 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है ना। 4 है, 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है। तो वही कह रहा है कि कम से कम 2 से एक बार, कम से कम एक बार क्या हो? कटे। कम से कम एक बार कटे। अब ये नहीं कि तुम लोग सोचोगे सर जी क्या कह रहे हैं कि 2 से ही कटेगा। नहीं भाई, 2 से ही कटेगा। जैसे कि 6 है, 2 3 6 है, हो गया ना। इसका जब फैक्टर ज्ञात करेंगे तो 3 भी आएगा। तो नहीं, 2 से कम एक बार, देखो 2 से कम एक बार भी कटा है ना, कटा है कि नहीं कटा है? कटा है। हाँ, तो ये होता है सम संख्या। इसके बाद बात आती है भाई विषम संख्या की। विषम संख्या की बात आती है सिलेबस में, यहाँ मैं बता दूंगा विषम संख्या क्या होती है। वे संख्या है जो 2 से कटे ही नहीं। जैसे 5 है, क्या भाई 5 है, 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। जाएगा तो एक शेषफल बच जाएगा। क्या बच जाएगा बाबू? एक शेषफल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? विषम संख्या। अब आ गई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अरे भाई ये क्या होता है? अरे वाह, 1 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछेगा बाबू। 1 नंबर, ज्यादा नहीं, 1 नंबर में जरूर पूछेगा। क्या? यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं भाई? एलसीएम एचसीएफ। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन बी, यानी 0 से बड़ा हो क्या? रिमाइंडर। आर मतलब रिमाइंडर। क्या हो? रिमाइंडर। बी क्या है? भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य। ठीक है, चलिए एचसीएफ आइए। एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम, ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। वाह 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 वाह, क्या मजेदार क्वेश्चन है भाई। एचसीएफ ए और बी का एचसीएफ 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। एचसीएम क्या हो जाएगा? ए और बी का एचसीएम ए और बी हो जाएगा बाबू। एचसीएफ में कॉमन प्राइम फैक्टर की सबसे छोटी घात ये लेते हैं। एलसीएम में प्राइम फैक्टर की सबसे बड़ी घात लेते हैं। यदि सरलतम रूप में हर 2 पावर क्या हो? m हो, एंड 5 पावर क्या हो? n हो, तो दशमलव प्रसार शांत होता है। देखिए दशमलव प्रसार
दशमलव प्रसार शांत और अशांत संख्या, वे संख्या दो 2 और 5 से क्या हो कहते हैं, उसे हम शांत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत संख्या। 2 और 5 से न कहते उसे क्या कहते हैं? अशांत संख्या कहते हैं। इसके बाद आती है भाई हर संयुक्त संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए हर को संयुक्त, क्या बाबू? संयुक्त। आ गई बात संयुक्त संख्या की। देखिए संयुक्त संख्या किसे कहते हैं जानते हो? एक मिनट। संयुक्त संख्या, देखिए हर संयुक्त संख्या को क्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए जो भी संख्या है, मान लीजिए 16 है ना, इसको अभाज्य यानी जैसे कि देखिए इसका हम जब फैक्टर ज्ञात करते हैं, 2 से क्या हो गया 30, 2 से 15, 15, फिर से किससे कहते हैं 3 से 5, 5 से 1। देखिए 2 पावर क्या हो गया 2 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1 हो गया। ये तो होता है। इसके बाद प्राइम फैक्टर से एचसीएफ और एलसीएम तथा डेसिमल एक्सपोनेंशियल के प्रश्नों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आइए इसके बाद सीधे सीधे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। सीधे सीधे हम क्या करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आती है वास्तविक संख्या। इस चैप्टर से सबसे पहला क्वेश्चन कभी कभी इसका डिफिनेशन पूछ दिया जाता है। किसका भाई? वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए मैं जब सिलेबस का डिस्कशन किया था उसमें ही मैं बताया था, वे संख्या है जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं या वे संख्याएं जो या तो परिमेय हो या अपरिमेय। ये संख्या जो या तो परिमेय हो या तो अपरिमेय, उसे क्या कहते हैं भाई? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल 2 हो गया, 3 हो गया, अंदर रूट में 2 हो गया, 5 हो गया, अंदर रूट में 5 हो गया। ये सब क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है बाबू? वास्तविक संख्या है। वे संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, या वे संख्या जो या तो परिमेय हो या तो अपरिमेय, क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं भाई? परिमेय संख्या अभी मैंने आपसे बताया, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसे हम P अपन Q कामा A अपन B कामा अंश अपन हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे लिख सकते हैं जहां Q कामा B कामा हर इक्वल टू 0 ना हो, यानी हर 0 ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं बाबू? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वे संख्या जिसे हम P अपन Q A अपन B अंश तथा हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे जहां Q B हर क्या हो 0 ना हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब आइए बात इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई? एग्जाम्पल सबसे पहले मैं बात करता हूं 0 की। क्या 0 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? तो भाई 0 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। कैसे है? क्योंकि 0 से 0/1
इसका वैल्यू क्या मिलेगा? 0। तो देखिए क्राइटेरिया जो हर कह रहा है, यानी हर 0 ना हो। देखिए हर 0 है, नहीं है, अंश 0 है ना, उसका वैल्यू क्या मिला? 0 मिला। लेकिन अंश 0 है, हर 0 है, नहीं है, अंश हर 0 है, हर तो 1 है, अंश क्या है? 0, जिसका वैल्यू 1 मिलता है। अब देखिए भाई ये क्यों अपन 0 होता है तो अपर में होता है? देखिए 1/0 जब इससे हम भाग करेंगे तो इसका वैल्यू मिलता है इनफाइनाइट या इरोड या अपरिभाषित। इरोड या अपरिभाषित, ठीक है। देखिए 0 हो गया, अंदर रूट में 4 हो गया, अंदर रूट में 9 हो गया, अंदर रूट में 16 हो गया। ये सभी संख्या क्या है? परिमेय है। क्या है बाबू? परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, 9 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, 16 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। वह संख्या जिसका वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं वो क्या होती है? परिमेय संख्या हो जाती है। कोई डाउट? आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छे से, जो कुछ नहीं पढ़े हैं उन्हीं के लिए तो मैं लाया हूँ भाई। बहुत उपी बहुत टापर बनाना है हमको। क्या बनाना है? टापर। किसको? आप लोगों को। हम क्या करेंगे भाई, हम तो आपको बता देंगे, मेहनत करनी है आपको। देखिए आपको जो समझ में ना आए तुरंत कमेंट करके पूछिए, मैं इसको आगे फिर से मैं बताऊंगा, आप लोग का अच्छे से मार्गदर्शन कराऊंगा भाई। बोर्ड एग्जाम में टापर मैं बनाऊंगा, उत्तर प्रदेश का टापर। टापर बच्चों का क्या होता है? हर एक चीज, हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु को क्या करना? अच्छे से तैयार करना, अच्छे से पढ़ाई करना, हर एक चैप्टर को इक्वल रूप से, एक बराबर रूप से देखना, एक समानता से देखना, ठीक है ना। तो देखिए टापर मैं बनाऊंगा, किसको? आप लोगों को। देखिए अब आ गई बात अपरिमेय संख्या की। भाई 2 उदाहरण देना है इसका भी। क्या कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q A/B के रूप में नहीं लिखी जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्या जिन्हें P/Q A/B के रूप में नहीं लिखी जा सकती उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अंदर रूट में 2, पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है भाई। अंदर रूट में 3, अंदर रूट में 5, जिसका वर्गमूल ज्ञात ना हो उसे भी अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको प्रूफ करूंगा, ये सब कुछ प्रूफ करूंगा आगे 2 नंबर में, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? भाई सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर अभी मैं डिस्कस किया था, किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका HCF क्या हो बाबू? 1 हो, यानी कि एक हो। क्या हो? एक हो। दोनों में HCF यानी दोनों में कॉमन क्या हो? एक हो। उसे क्या कहते हैं? उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 29, 37, इसका HCF ज्ञात करिए, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है। 3, 4 इसका HCF ज्ञात कीजिए, 1 मिलेगा। 4, 5 इसका HCF क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ये सभी संख्या क्या है? सअभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है भाई? सअभाज्य संख्या। इसके अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, युक्ल विभाजन प्रमेय लिखिए तथा इनमें ए बी क्यू और आर का अर्थ समझाइए। भाई युक्ल विभाजन प्रमेय, वाह वाह वाह, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। युक्ल विभाजन प्रमेय, ऐसा संख्या, ऐसा विभाजन प्रमेय जिसके माध्यम से हम HCF और LCM निकालते हैं। ऐसा प्रमेय जिसके मदद से HCF तथा LCM ज्ञात किया जाता है।
क्या किया जाता है, HCF और LCM ज्ञात किया जाता है। जहां जहां ए भाजक बी भाज्य क्यू भागफल आर शेषफल होता है। जहां ए भाजक बी भाज्य क्यू भागफल आर शेषफल होता है। इसका इक्वेशन होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या होता है भाई, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। क्या है भाई, 252 और 378 का HCF युगल विभाजन। बताओ कैसा कैसा हलवा सा क्वेश्चन दिया है भाई। हलवा खाए हो, हलवा सूजी भूजो, पानी डालो, चीनी डालो, काजू बादाम जो भी डालना है, जो भी मटेरियल जाना है, जैसे स्वादिष्ट स्वाद लेना है वैसे बना के खाया जाता है। आज वैसे ही इसको कर दिया जाए, हलवा बना दिया जाए, बना देते हैं। चलिए जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो देखिए 252 378 ये संख्या हो जाएगी, ये बराबर क्या हो जाएगी 378 इक्वल टू बी। हमने क्या ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यही जानते हैं। ये देखिए 378, चलिए 252 गुणे 1 प्लस शेषफल क्या बच जाएगा भाई, शेषफल 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 क्या बचेगा 6, 6 में से 8 में से 2 गया 6, 7, 7 में से 5 गया 2 और 3 में से 2 गया 1 हो गया। अब किसको उठाएंगे, अब ये हो जाएगा 252, क्या हो जाएगा 252, बी क्या हो जाएगा 126, 126 दूना 126 दूना 252, 126 दूना 252। ये प्रक्रिया कब तक करते हैं, जब तक आर का वैल्यू 0 ना हो जाए, जब तक आर का वैल्यू क्या हो 0 ना हो। तो युगल विभाजन प्रमेय के से HCF क्या हो जाएगा बाबू 126 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 126, 126 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस संख्या से दोनों संख्याएं कट गई, खत्म हो गई, स्वाहा। क्या हो गई स्वाहा। हलवा खा लिए भाई, हलवा बना के कले ना खाना, इधर ही भेजना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आती है 867 एंड 255 का HCF। भाई ये भी बताना पड़ेगा, अभी तो बताया हूं भाई, इस पर क्वेश्चन बता दें, चलो बता ही देते हैं। क्या किया जाए मेरे प्यारे प्यारे लाल, कहेंगे सर जी नहीं बताए, बीच मजेदार में हम लोग को छोड़ के चले गए, इसलिए मैं बता देता हूं। चलो इक्वल टू क्या है 867 है, बी इक्वल टू क्या है 255, भाग दीजिए कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 2 3 6, एकदम एकदम जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3 5 15, 1 3 5 15 1 16, 3 9 6 1 7। चलिए अब इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 1। देखिए जहां बी का वैल्यू क्या मिला 255, क्यू का वैल्यू 3, आर का वैल्यू 102। अब किसको उठाएंगे, अब ए बनाएंगे 255 को, 255 को ए बना दिया, बी किसको बनाएंगे 102 को, इसको कितने बार में भाग करेंगे 2 बार में, कितने बार क्या हो जाएगा 204। क्या शेषफल बचेगा भाई 204, 204 204 204 और 51, सॉरी 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 51, शेषफल क्या हो जाएगा 51। अब किसको ए बनाएंगे 102 के ए बना देंगे भाई, और बी किसको बनाएंगे 51 को, और क्यू क्या मिल जाएगा 2, आर क्या मिल जाएगा 0। अभी मैं बताया था इसको कब तक करते हैं, जब तक आर का वैल्यू 0 ना हो जाए। किससे ये करता भाई 51 से, तो HCF कितना हो जाएगा 51। क्या हो जाएगा भाई 51। वाह वाह मेरे प्यारे से, समझ में आया है, स्क्रीनशॉट लेते रहना। और जिसको इसका PDF चाहिए, जितना मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ सबका PDF चाहिए, तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को आराम से ज्वाइन करिए और सारे क्वेश्चन को फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कीजिए। सारे क्वेश्चन का सलूशन एकदम आपको PDF सब दे दिया जाएगा भाई, फ्री में, 1 रुपया नहीं लिया जाएगा।
1 रुपया का आप ही खाते हो, वो भी नहीं लिया जाएगा भाई, वो भी नहीं लिया जाएगा, एकदम फ्री में दिया जाएगा। अब आ गई बात 24 और 36 का एचसीएफ तथा एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से प्राप्त किए भाई, अभाज्य गुणनखंड विधि, वाह वाह, प्राइम फैक्टर 24 36, चलिए इसका अभाज्य फैक्टर निकालते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, इसको करिए 2, 2 दूना 4, 4 नहीं, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 कटेगा, 2 तिहाई 6, लेकिन इससे नहीं कटेगा, देखिए 36 है ना, 2 से 18, फिर से 2 से 9, 3 से 3, फिर से 3 से 1, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका एचसीएफ जब हम ज्ञात करते हैं बाबू, दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ 1 2 कॉमन है, यहाँ भी देखिए 1 2 कॉमन है, यहाँ देखिए 3 कॉमन है, 2 2 2 2 4 4 3 12, एचसीएफ क्या हो जाएगा 12। जब एलसीएम ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे भाई, एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे भाई, एलसीएम, तब 2 गुणे 2 क्या बच गया भाई, यहाँ 3 कॉमन है, फिर से 2, फिर से 3, 2 दूना 4 3 12 दूना 24, 24 तिहाई 72, ये क्या मिल गया भाई, एलसीएम मिल गया। तो यही है प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड विधि, स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नहीं बताऊंगा, 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर देना, कर लेना है, हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। सिद्ध कीजिए कि एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। वाह वाह वाह, देखिए ये दोनों क्या है, चर राशि है, क्या है भाई, चर राशि। सबसे पहले इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ए और बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, क्या है भाई 1 है, क्या कॉमन है 1, एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, दोनों ए एंड बी, दोनों अचर राशि है, ए इंटू बी हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए बी, क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। क्या कह रहा है, एलसीएम ए बी इक्वल टू ए इंटू बी, तो देखिए क्या ए इंटू बी आया कि नहीं आया, आया, यही तो करना था भाई। अब इतना हलवा सा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे तो क्या करोगे भाई, बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हो। चलिए अब तो आया इस चैप्टर से जो कि 2 से 3 नंबर को दे देगा, 2 नंबर या तो 3 नंबर, 2 नंबर 3 नंबर का जमाना खत्म हो गया भाई, पहले 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता था 2020 के पहले, लेकिन अब पूछता है 2 नंबर या 4 नंबर, ठीक है ना, यहाँ 3 अंक कुछ पता कर कितना नंबर लिख लेंगे भाई, 2 नंबर, कितने नंबर 2 नंबर, सिद्ध करना है क्या, अंदर रूट में टू एक परिमेय संख्या है, तो सबसे पहले इसको जब सॉल्व करते हैं भाई, क्या करते हैं सॉल्व, सबसे पहले लिखेंगे माना, माना अंदर रूट में टू क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है भाई, एक परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या होगी तो किसके बराबर होगी भाई, पी अपॉन क्यू के बराबर होगी ना, इसके बराबर होगी पी अपॉन क्यू के बराबर, पी अपॉन क्यू इक्वल टू अंदर रूट में टू, पी अपॉन क्यू इक्वल टू अंदर रूट में टू। यहाँ देखिए यहाँ इससे क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, इधर जाएगा तो गुणा, भाग इधर जाएगा तो गुणा। देखिए इसको बना लेते हैं हमने इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे क्या मिलेगा भाई, पी स्क्वायर मिलेगा, इधर क्या मिलेगा क्यू स्क्वायर, इसका क्या मिलेगा टू, टू इंटू क्यू, टू क्यू स्क्वायर। अब देखिए देखिए भाई यहाँ पी स्क्वायर है अपान ये 2 से गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग, ठीक है, तो पी स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है,
इसको हम इक्वेशन 2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे? 2। जब विभाजित कर रहा है तो माना P इक्वल टू क्या? 2K मान लेंगे। क्या मान लेंगे? P इक्वल टू 2K। इसको P इक्वल टू 2K समीकरण 2 में रखने पर P बराबर 2K क्या है? कांस्टेंट है। क्या है भाई? कांस्टेंट है। इसको क्या रख देंगे? समीकरण नंबर 2 में। चलिए कहाँ रख देंगे भाई? समीकरण नंबर 2 में। चलिए समीकरण नंबर 2 में रख दिया जाए। जब रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 क्या है? ये है ना, तो 2K का क्या कर देंगे भाई? स्क्वायर कर देंगे अपन 2Q स्क्वायर हो जाएगा 4 के स्क्वायर हो जाएगा अपन 2Q स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 4K स्क्वायर अपन 2Q स्क्वायर, इस 4 के इधर लेके चले आएंगे 2Q स्क्वायर अपन 4, 2 का नाम 2, 2 2 जा 4 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो देखिए Q स्क्वायर को दो क्या कर रहा है भाई? विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। देखिए P स्क्वायर को भी Q स्क्वायर को भी, दोनों को तो विभाजित कर रहा है ना, दोनों को कर रहा है ना, केवल एक को करना चाहिए ना, केवल किसको करना चाहिए? एक को। यहाँ तो दोनों को कर रहा है, इसलिए हमारी कल्पना क्या है? गलत है, या हमारे द्वारा ली गई कल्पना के विरोधाभास है। क्या है भाई? विरोधाभास है। इसलिए अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए या अतः, ये भी लिख सकते हैं, अतः अंदर में 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए क्या माना, अंदर में 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, जिससे हम क्या लिख सकते हैं? P अपन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P अपन Q इक्वल टू 2, यहाँ भाग हो रहा है, इधर जाएगा तो गुणा। इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 को दोनों तरफ क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे तो P स्क्वायर 2Q स्क्वायर हो जाएगा। P स्क्वायर अपन 2 इक्वल टू Q स्क्वायर, जहाँ P स्क्वायर को क्या 2 भाग विभाजित कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं? देखोगे यहाँ अपने आंख से देखो, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ कर रहा है। माना, इसके बाद हम क्या कर देंगे? माना P इक्वल टू 2K, क्या कर लिया? P इक्वल टू 2K मान लिया। P का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। कहाँ रखेंगे भाई? इक्वेशन नंबर 2 सॉरी, इक्वेशन नंबर 2 में 2K स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर, 2K स्क्वायर 4K स्क्वायर 2Q स्क्वायर, 4 के इधर घुमाएंगे आएगा 2 से 4 कट जाएगा, कितने बार में? 2 बार में। तू क्या कर रहा है? Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, P स्क्वायर को भी कर रहा है, Q स्क्वायर को कर रहा है। एक ही को करना चाहिए, क्योंकि हमने माना था ना, एक ही को करना चाहिए ना, यहाँ तो दोनों को कर रहा है, इसीलिए Q स्क्वायर को भी 2 विभाजित कर रहा है। इसलिए हमारी कल्पना क्या है? गलत है, या लिख सकते हैं हमारे द्वारा ली गई कल्पना के विरोधाभास है। इसलिए या अतः अंदर रूप में 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। आई होप बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए अंदर रूप में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम वही प्रोसेस फिर से सिखा दूं। अरे यार वही तो है, केवल अंक चेंज करना है भाई, अंदर का करके लाना है। होमवर्क में रहेगा, किस में रहेगा भाई? होमवर्क में। अंदर रूप में 3, अंदर रूप में 5, अंदर रूप में 7, अंदर रूप में 11, अंदर रूप में 13, ये सभी को चेंज को सॉल्व करना है।
सब होमवर्क में है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, प्रैक्टिस, तभी तुम बोर्ड एग्जाम टॉप करोगे। अरे भाई यूपी का टॉपर ऐसे ही बन जाओगे, जहाँ 50 लाख बच्चे हैं। टॉपर बनने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी मेहनत रंग लाएगी। इसको होमवर्क में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, इस हलवा सा क्वेश्चन दे दिया। 13/31 3125 यानी 13/3125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या आसान? चेक करिए बाबू बाबू चेक करिए। 3125 भाग करिए, 5 से कटेगा 6×5 = 30, 1 5 दूना 10 5 हो जाएगा। फिर से 5 से कटेगा, 5 × 5 125, फिर से 5 से 25, फिर से 5 से 5, फिर से 5 से 1 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5 क्या हमने क्या बताया था? 10 शांत दशमलव प्रसार के लिए शांत वे संख्या 2 और 5 से क्या हो विभाजित, 2 और 5। देखिए तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, 2 पावर 0, 2 पावर 0, 2 पावर 0, 2 का पावर 0 का वैल्यू क्या 1। किसी के पावर 0 जब लिखते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो। तो क्या ये शांत होगा, क्या शांत होगा? एकदम बिल्कुल शांत होगा भाई, ये शांत है। क्या है? शांत है। का है? शांत दशमलव प्रसार है, प्रसार शांत दशमलव। समझ में आया? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई 7/12 के दशमलव प्रसार की प्रकृति बताइए। चलिए भाई 7/12 7 नीचे रखेंगे, 2 दूना 4 तिहाई 12। अगर यहाँ लिख दे 5 × पावर 0 तो देखिए इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त क्या एक 3 भी संख्या आई है ना? 3 आई है कि नहीं आई है? आई है। इसलिए क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? अशांत दशमलव। किस क्या क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? केवल 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 का अतिरिक्त क्या आ गया? ये 3 नहीं होगी। कहता नहीं, मैं नहीं मानता। 2 और 5 से होगा तभी मैं मानूंगा। 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और आएगा तो मैं मानूंगा? नहीं मानूंगा भाई। देखो यहाँ से भाग जाओ। वही हाल यहाँ किया, भगा दिया, नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का HCF 12 है और LCM 180 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हो जाएगा। दो संख्याओं का HCF कितना है? 12 है और LCM 180 है। भाई दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है? 12 है और दोनों संख्याओं का HCF कितना है? 180 है। तो दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन कैसा होगा? एकदम हलवा 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 हलवा। कैसे? हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा, लसा गुणे मसा। चलो लसा मसा HCF LCM। दो संख्या को गुणनफल नहीं दिया है, कोई बात नहीं दोगे हम, है ना। लसा क्या कितना दिया है? 180। मसा कितना दिया है भाई? 12। चलिए 0 12 होते डबल याद है? 12 होते 96। 12 होते 96, 12 9 108, 12 नहीं 120। 12 याद कर लेना भाई, तभी जाके कैलकुलेशन होगा। 12 होते 96, कैरी क्या हो गया? 9। 12 का नंबर 12 9 21। इन दोनों संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा? 2160। एक नंबर में पूछेगा, यहाँ 4 नंबर मत देखो, 4 नंबर नहीं, 1 से 2 नंबर। एक नंबर में या तो 2 नंबर में पूछेगा भाई, 1 नंबर या 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 2 अभाज्य संख्या, यदि 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल 117 है
तो संभावित प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा भाई? सहभाज्य संख्या जिसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। याद कर दीजिए 117। 117 को ऐसे दो संख्याओं से तोड़िए जिसका एचसीएफ क्या हो? एक्स हो, 1 हो, सॉरी 1 हो। तो चलिए 13 नमा 117, 13 नमा 117। चलिए 13 और 9 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। सब रूल में अप्लाई करता हूँ यूक्लिड विभाजन का, क्योंकि भाई 4 नंबर दिखा रहा है लेकिन 2 नंबर में पूछता है तो कुछ तो करना पड़ेगा। 1 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में। तो ये इक्वल टू, ये क्या मानेंगे? कौन सी बड़ी संख्या है? 13। 9 1 9 प्लस क्या हो जाएगा? 4। अब क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 4 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा? 1। अब क्या हो जाएगा? 4 इक्वल टू क्या? 1। 1 इंटू 4 प्लस 0 किससे कटा? 1 से। किससे कटा? 1 से। तो प्राइम फैक्टर क्या क्या हो जाएगा भाई? 13 एंड 9। फाइनल आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 13 एंड 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, 551 1073 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तथा 19 29 और 37 के संबंध समझाइए। भाई ये भी समझा, ये भी बताने वाली बात है। हाँ ये भी भाई, यहाँ से कोई 4 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला, 2 नंबर 2 नंबर। देखिए भाई 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 चलिए मैं बता देता हूँ। 551 551 इसका क्या कर दीजिए? फैक्टर कर दीजिए। क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? 19 19 दूना 38, 19 दूना 38, क्या बचेगा? 17 1 कत्ता 19 नवा क्या हो जाएगा भाई? इसका फैक्टर 19 इंटू 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19 इंटू 29। अब ये क्या एक और आया भाई, 1073 73 72 नहीं है भाई, 73 है। इसको कर दीजिए। आइए, अरे भाई ये तो 2 3 के बच्चे करते हैं भाई, 2 3 4 5 के बच्चे हलवा के जैसे समझ कर करते हैं भाई, हलवा खाओ। चलिए इसको करते हैं 29 29 भाई 29 90 87 होता है। कितना होता है? 87। कितना शेषफल बचेगा? 20 0। ठीक है, 2 से 3 29 29 29 29 29 9 से 33 कितना बार में जाएगा? 7 बार। 29 29 गुणे 7 9 से 33 3 6 7 गुणे 14 26 0 0 0 37 1। देखिए अब इसमें क्या संबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम संबंध में ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे इन तीनों संख्याओं का। 29 है, 19 है, 29 है, 37 है। तीनों संख्याओं को जब एचसीएफ ज्ञात करेंगे भाई तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। ज्ञात करके देख लीजिएगा। उसके बाद क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं भाई? एलसीएम जब ज्ञात करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा भाई 1073 गुणे 19 19 57 5 19 70। 19 का पढ़े याद है? 19 बच्चे 95, 19 बच्चे 95 होता है। 19 छक्के 114, 19 छक्के 114, 19 होते हैं 133। कितना होता है भाई? 133। कितना होता है? 133। 5 3 8 3 1 हासिल क्या? 8 लिख देंगे। हासिल क्या हो जाएगा? 13 19 शून्य 0 13 3 हासिल क्या हो जाएगा? 1 19 का नाम 19 19 1 20। इसका एलसीएम हो जाएगा भाई 20,387। यही इसका संबंध होगा। एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल दिए, संबंध सत्यापित कर दिए भाई। भाई आराम से भाई, बचकर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भाई? जांचिए कि 6 8 और 12 से विभाज्यता एलसीएम के आधार पर सबसे छोटी समान संख्या क्या हो? 6 और 8 और 12 इन तीनों संख्याओं से क्या हो? विभाज्य हो। तो देखिए एक आसान सा ट्रिक, एलसीएम एलसीएम पूछ रहा है भाई। एलसीएम ये तीनों संख्याओं से क्या हो? विभाज्य हो। तो क्या हो जाएगा भाई? इसको देखो 3 दूना 6, इसको देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको तोड़िए 2 दूना 4 3 12। क्या कॉमन हो गया? 2 2 2 2 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, बचा क्या? 2 2 इन बचा।
एक ये भी 2 कॉमन हो गया, बचा क्या है 2, 2 दूना 4 3 12 दूना 24। यार हलवा से क्वेश्चन मजा नहीं आ रहा, आ रहा है एकदम मजा आ रहा है भाई। इतना हलवा से क्वेश्चन कोई बताएगा? कोई नहीं बताता इतना हलवा करके भाई। ये आपको अमृत पाठशाला के माध्यम से इतना हलवा क्वेश्चन करके दिया जा रहा है, एकदम हलवा कर दिया गया। एकदम क्वेश्चन आपको एकदम इजी आसान सा कंसेप्ट में बता रहा हूँ। सीधे जाकर क्या लिखिए, 2 नंबर मत 4 नंबर मत देखिए, 1 या 2 नंबर देखिए। इधर ध्यान मत दीजिए, इधर ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यदि HCF AB इक्वल टू 1, AB बराबर 1, LCM AB इक्वल टू क्या, AB प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ करते हैं, सच में प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। HCF AB बराबर, यानी वो दोनों संख्या क्या हो गई भाई, पहली संख्या हो गई, पहली संख्या हो गई A, दूसरी संख्या हो गई B। HCF कितना दिया है भाई 1, LCM प्रूफ कर रहा है, तो हम उसको नहीं लिखते हैं, मान लिया X, माना कि X। अब देखिए हम जानते हैं मित्र जी भाई, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, यानी मसा गुणे लासा, मसा लासा मसलते रहो लासा लगाकर, ठीक है। चलिए पहली संख्या A, दूसरी संख्या B, HCF 1, LCM माना कि X, माना कि X A इंटू B 1 है तो कुछ भी करो वही होगा, इक्वल टू X। X क्या भाई LCM है, यही तो प्रूफ करने के लिए कह रहा है, यही प्रूफ करने के लिए बोला है। हो गया 4 नंबर नहीं 2 नंबर, 2 नंबर काफी है भाई इस क्वेश्चन के लिए, 2 नंबर काफी है। आया समझ में, आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह रे भाई वाह, बोर्ड स्टार का प्रश्न है भाई, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में 5 एक अपर में संख्या। देखिए अभी इसके पहले मैं सिद्ध कर चुका हूं कि अंडर रूट में 2 क्या है, एक अपर में संख्या। चलिए यहाँ 5 भी सिद्ध कर देता हूं। इसको जब प्रूफ सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले माना अंडर रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बाबू, परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या मान लिए। अरे भाई मैथ में मान लो, मान लिए, माना कि अंदर रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, मान तो लिए, आगे जो होगा सो देखा जाएगा, होगा कि नहीं होगा, आगे जो होगा देखा जाएगा ना। चलिए आइए, जब मान लिए तो किस रूप में लिखेंगे, P अपॉन Q के रूप में। P अपॉन Q तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 इक्वेशन नंबर, ऐसे ही करते हैं कि Q को इधर भेज दे, बता भेज देता हूँ। चलिए जब Q को इधर भेज देते हैं तो इसको इक्वेशन ना मानिए, अभी ना मानिए। चलिए अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू Q विदाउट इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या कर दिया भाई, वर्ग कर दिए, क्या मिला P स्क्वायर अपॉन 5Q स्क्वायर मिल गया। देखिए P स्क्वायर को 5 क्या कर देगा भाग, मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो डिवाइड, क्या लिख सकते हैं P स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है। देखिए कई अध्यापक होते हैं जो कहते हैं कि यहाँ छोड़ दो हो गया, इसके बाद आगे देखेंगे कैसे लिखेंगे, लेकिन मैं इसको यही लिख देता हूँ इसलिए कि बच्चे के माइंड में सेट रहेगा भाई, बच्चे के माइंड में सेट रहेगा। हाँ P स्क्वायर को पहले ही 5 विभाजित कर चुका है, इसलिए मैं लिख दिया हूँ। अब देखिए जब विभाजित कर दिया तो मैं माना क्या, माना इसको इक्वेशन नंबर 2, माना P इक्वल टू 5 के। कहोगे सर जी आप तो अंदर रूट 2 को प्रूफ किए थे तो 2 के माने थे, यहाँ क्यों 5 के मान लिए भाई, वहां 2 था तो 2 के मान लिए, यहाँ 5 है तो 5 के मान लिए। कोई मन मंतर होगा, 3 रहेगा तो 3 के मानेंगे, 7 रहेगा 7 के मान लेंगे, 11 रहेगा तो 11 के मान लेंगे। मानने में क्या जाता है,
मानने में कुछ जाता है नहीं, इतना कुछ नहीं लगता। तुम्हें कुछ लगता है क्या मानने में? कुछ नहीं लगता। मान लिए। अब क्या कर दिए, p इक्वल टू 5 के समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दिया जाए। चलिए यहाँ रखते हैं, इधर रखते हैं, अरे इधर रखते हैं। समीकरण 2 क्या है, पी स्क्वायर, क्या है पी स्क्वायर अपान 5 इक्वल टू क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर 5 5 25 के स्क्वायर अपान 5 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। है कि नहीं है भाई, है ना? 5 चौका 5, 5 25, 5 के स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर, के स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपान 5 हो गया। अरे भाई थोड़ा सा मैं बदलाव किया हूं यहाँ पर, वहां यहाँ थोड़ा थोड़ा तनी तनी अलग अलग सीखा जाता है, ताकि दोनों रूल सीख लिया जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, जो पहले भी पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा था। ठीक है ना, जो हमारे कल्पना के विरोधाभास है, जो हमारी कल्पना है क्या है भाई, विरोधाभास है। अतः अंदर में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, संख्या है। जब हमारे विरोध कर रहा है ना, हमारे विरोध कर रहा है, क्या कर रहा है ना, देखो यहाँ क्यों विरोध, लेकिन यहाँ देखो दोनों कर रहा है, दोनों कंडीशन में कर रहा है कि नहीं, कर रहा है ना, तो हमारे क्या हो गया विरोध, दोनों कंडीशन में 5 विभाजित कर रहा है, दोनों संख्याओं को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अतः ये कल्पना क्या हो गई भाई, विरोधाभास हो गई। क्या हो गई, विरोधाभास। हमारे विपरीत हो गई ना, हमारी क्या हो गई, विपरीत। फास्ट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट? आई होप आपको एकदम अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए मैं इस क्वेश्चन को क्यों बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन 100% ये पूछेगा, अंदर रूट में 5 अंदर रूट में 2। आगे भी एक क्वेश्चन इसमें रखा हूँ, ये कह रहे हो कि सर जी केवल हल्का हल्का ही बता रहे हैं, भाई ये तो थोड़ा सा भारी है, तुम जो सोच रहे हो ना वो एकदम हल्का है, देखो कैसे हल्का है। चलिए आइए देखिए, अब आइए इस चैप्टर में क्या क्या हमको तैयार करके रखना है। सबसे पहले इक्विल परिमेय, HCF LCM का रूल, को प्राइम फैक्टर का रूल, उसके बाद HCF की छोटी घात। HCF क्या होती है, जो भी संख्या दी गई होती है उसमें से सबसे छोटा है LCM। अगर संख्या दी हुई है तो उस संख्या में सबसे बड़ी घात, जैसे कि देखिए 2 पावर 2 है इंटू 2 पावर 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, क्योंकि ये छोटी घात है। ये क्या हो जाएगा, LCM है, क्योंकि ये क्या है, बड़ी है। ठीक है, अब देखिए हाँ 2 पावर m इंटू 5 पावर n। ठीक है, मैं बताया था हर 2 इंटू 5 के रूप में रहेगा तो संख्या क्या हो जाएगी, शांत संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शांत। अगर इस रूप में नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगी, अशांत संख्या हो जाएगी। अंदर रूट में 2 अंदर रूट में 3 अंदर रूट में 5, जिसमें से 2 मैं प्रूफ किया हूं, अंदर रूट 2 अंदर रूट 5। दोनों में, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, या तो ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, वो नहीं आया तो ये तो क्वेश्चन आएगा। 3 + 2 अंदर रूट 5 से दे के कीजिए कि एक परिमेय संख्या। चलिए कर देता हूँ। कहोगे सर जी ये कर दीजिए, मैं कर ही दूंगा भाई, कर दूं। दिख रहा है ना, अच्छा कलर दिख रहा है, पीला ना नहीं दिख रहा। चलो मैं पीला की जगह पर क्या ले लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। क्या ले लिया भाई, ब्लैक। क्या ले लिया, ब्लैक। चलिए ब्लैक ले लिया गया भाई, ब्लैक सॉल्व कर दिया जाए। माना 3 + 2 अंदर रूट में 5
एक परिमेय संख्या है। क्या है भाई? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिए 3 + 2 अंडर रूट में 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, इसलिए P/Q इक्वल टू हो जाएगा 3 + 2 अंडर रूट में 5। ठीक है, अब देखिए ये प्लस क्या हो रहा है? 3 हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस। देखिए मैं रूल लिख देता हूँ, प्लस बराबर की इधर है तो माइनस, माइनस जाता है प्लस, मल्टीप्लाई जाता है डिवाइड, डिवाइड जाता है मल्टीप्लाई होता है। चलिए आएगा इधर P/Q माइनस क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 2 अंडर रूट में 5। 2 से क्या हो रहा है? घूम रहा है, इधर आएगा तो भाग, क्या हो जाएगा? भाग। चलिए इसको मैं लिख लेता हूँ इस रूप में, इक्वल टू 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 5। अब इस 2 को इधर जब लेकर आएंगे तो इधर गुणा हो रहा था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई? भाग हो जाएगा। जब भाग होगा तो इसको 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, इंटू P - 3/Q इक्वल टू अंडर रूट में 5। क्या हो जाएगा भाई? अंडर रूट में 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 5। ठीक है, देखिए जब 5 हो जाएगा तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? 1/2 P - 3/Q। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या? P - 3/2 Q इक्वल टू अंडर रूट में क्या? 5। ये जो संख्या है एक क्या है? इंटीग्रल है, यानी कि ये क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परंतु इसके अपोजिट साइड में, इसके इक्वल टू में जो ये अंडर रूट 5 दिख रहा है, क्या है? अंडर रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्योंकि ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, दोनों संख्या क्या होनी चाहिए? परिमेय होनी चाहिए ना। तो ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो क्या हो गया? हमारी कल्पना सही होगी? नहीं, गलत होगी। इसलिए 3 + 2 अंडर रूट में 5 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर का एकदम पर्दाफाश हो गया। एकदम पर्दाफाश, खत्म, उसका ऑपरेशन हो गया है पहला चैप्टर। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जिसको जब मैं पढ़ाया हूँ और समझ में नहीं आया है। भाई इसको तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में पहले चैप्टर से 100 में 100 मार्क। बोर्ड एग्जाम में जो भी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा एकदम आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बोर्ड एग्जाम में पहले चैप्टर का क्वेश्चन छूट जाए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।